हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई क्या है प्रियो? हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते तो हैं, हम उस जर्नी में रहते भी हैं, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को कभी समझ नहीं पाते। बहुत कम ही लोग होंगे जो इसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे, क्योंकि शुरुआत से हमें ऐसा दिखाया जाता है या समझाया जाता है कि ये जर्नी प्रेमी प्रेमिका का है, डीएम डीएफ का है। डीएम चला जाता है, डीएफ साधना करती है और डीएम फिर से वापस आ जाता है, उनका रियूनियन हो जाता है। लेकिन इससे भी कहीं आगे अगर गहराई के तल पर देखा जाए तो ये जर्नी बहुत रहस्यमयी है। और इसकी सच्चाई ये है कि अगर आप इस जर्नी में हैं और आप इसे जी रहे हैं तो आप खुद ही उसे अनुभव करेंगे आंतरिक तल पर। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे सुनकर आप उस पर मनन करिए, चिंतन करिए कि वास्तव में हम ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में जो सुनते हैं या जो हमको समझाया जाता है वो क्या है और वास्तविक रूप से इसका अर्थ क्या है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी का गेम। इस जर्नी को पूरी तरह से एनर्जी का गेम माना जाता है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो रनर बना हुआ है और जिसके पास कम है वो चेज़र बना हुआ है। तो जब रनर चेज़र का पड़ाव आता है तो उस वक्त डीएफ डीएम की ओर भाग रही होती है, उनकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो रही होती है, इसलिए वो चेज़र बनती है और डीएम रनर बनते हैं। लेकिन जब डीएफ खुद पर काम करके अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करके अवेकन हो जाती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, अपनी एनर्जी को सेव करना जान जाती है, तो वो रनर बन जाती है और डीएम चेज़र बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस जगह पर ज़्यादा एनर्जी होगी, कम एनर्जी वाला उसके पीछे आएगा। बस यही एनर्जी का गेम है और इसी बात को आपको समझना है कि किस तरह अपनी एनर्जी को चेंज किया जाता है। अगर आप ज़िंदगी भर अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, चेजिंग में हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं, ये गेम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और एक समय के बाद आपको ये लगेगा कि वो मेरा ट्विन था या नहीं, मैं इस जर्नी में थी या नहीं। ये पूरी जर्नी आपके लिए एक इल्यूज़न बन जाएगी। लेकिन वास्तविकता को समझना है कि अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, आप खुद पर ध्यान देते हैं, खुद की ओर मुड़ते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते हैं, अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, आप रनर बन जाएंगे और आपका डीएम चेज़र बन जाएगा। तो इंसान वही है, सिर्फ एनर्जी चेंज हो रही है और आपके पास वो कला होनी चाहिए जिससे आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकें। बस यही है एनर्जी का गेम। सेकंड पॉइंट है बैलेंस की जर्नी। ये जर्नी बैलेंस की जर्नी कहलाती है, यानी कि संतुलन। इस जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी क्यों कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की जर्नी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम ही जानते हैं कि उनके भीतर शिव शक्ति यानी कि इनर डीएम डीएफ एनर्जी है और वो उसे संतुलन में भी ला सकते हैं। पर वास्तव में होता ये है कि आप जब रनर चेज़र के गेम में फंसते हैं और अपने डीएम के पीछे भागते रहते हैं, चेजिंग में बने रहते हैं, वहाँ से आपकी एनर्जी उनकी ओर चली जाती है, जिससे आप में एनर्जी की कमी हो जाती है। आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आप खुद पर फोकस्ड नहीं रह पाते और इसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक हो जाती है।
कितनी ही डीएफ शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में रहती है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि आपको एक संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि शिव शक्ति की जर्नी का अर्थ ही है कि जितने आप इमोशनल हैं उतने ही आप लॉजिकल बने। हद से ज़्यादा इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो जाना, दुखी हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, इससे सिर्फ आपकी एनर्जी ही लॉस होगी। और हद से ज़्यादा इमोशनल होने के कारण आप तनाव में आते हैं और आपकी जर्नी स्टक होती है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके तन और मन दोनों पर पड़ता है। आप किसी काम में मन नहीं लगा पाते, आप अपने घरेलू कार्यों में भी मन नहीं लगा पाते, यानी कि पूरी तरह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप थोड़ा लॉजिकल हों, क्योंकि आपका डीएम लॉजिकल है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक संतुलन में रहना है, न तो आपको हद से ज़्यादा इमोशनल होना है और न ही हद से ज़्यादा लॉजिकल होना है। दोनों में एक समानता होनी चाहिए, तब जाकर शिव शक्ति का मेल होता है। शिव शक्ति में जब सोल मर्जिंग होती है तो आपके भीतर एक परम शांति का अनुभव होता है। तो यही एक संतुलन है, और जो संतुलन आपके भीतर होगा वही संतुलन आपके बाहरी जीवन में दिखाई देगा। थर्ड पॉइंट है 3D से 5D की यात्रा। ये जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की यात्रा है, यानी कि जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे, आप शिखर पर होंगे, क्योंकि यह रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है। जब आप 3D की मानसिकता में रहेंगे तो शारीरिक स्तर पर रहेंगे, यानी कि लो वाइब्रेशन की एनर्जी, ईगो, फियर, एंगर, जेलसी, इस तरह के तमाम डार्कनेस जिसको हील करना है, क्लियर करना है और धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। और इसी तरह हम इस जर्नी में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। पर जब हम 5D में अपनी पहुंच बनाते हैं तो वहाँ पर हमारी चेतना नहीं होती है, हम खुद को आत्मिक स्तर पर देखते हैं, अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। और अगर हम ये जान जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक सोल है, हम एक एनर्जी है, तो हम सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। यानी कि ये जर्नी आपको सत्य से जोड़ती है, सत्य से मिलाती है, और सत्य आपको स्वतंत्र करता है। इसीलिए जब आप 5D की चेतना में होंगे तो आपको अद्भुत और अलौकिक दर्शन होंगे। प्रारंभ में आपको बहुत से ऐसे साइन और सिम्टम्स मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, टेलीपैथी का स्ट्रॉन्ग हो जाना, ड्रीम में, विज़न में देवी देवताओं के दर्शन। ये प्रारंभिक स्तर है अवेकनिंग का। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हार्ड डायमेंशन रेस करते जाएंगे, आपका अनुभव और भी ज़्यादा व्यापक होगा। आप ब्रह्मांड की उन तमाम बातों को एक एक करके जानते जाएंगे जो ब्रह्मांड आपको स्वयं बताना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त आप डिवाइन से, यूनिवर्स से अलाइन होंगे। और इसी वजह से आपका अनुभव नया होगा, आपकी चेतना नई होगी, आपके विचार नए होंगे, आपका जीवन नया होगा। तो ये जर्नी हमें ज़मीन से आसमान की ओर, या कहे कि शिखर पर ले जाती है, क्योंकि जब हम 3D से 5D या 5D से भी ऊपर की यात्रा करते हैं तो अद्भुत और अलौकिक अनुभव हम प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे,
हमारी 3D लाइफ में भी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद, ओहदा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जीवन में एक बदलाव आना शुरू होगा। 4th पॉइंट है, इंसान नहीं बल्कि एनर्जी चेंज होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये एक एनर्जी का गेम है। जैसे जैसे आप खुद पर काम करते जाएंगे, आपकी एनर्जी चेंज होती जाएगी और उसके अनुसार आपके साथ रहने वाले लोगों की एनर्जी चेंज होगी। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक डीएफ ने काउंसलिंग के दौरान मुझे बताया था कि वो एक ऐसी फैमिली में रहती है जहाँ पर उनकी सौतेली माँ है और उनसे उनका कभी भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा। वो एक प्रकार से कार्मिक की तरह लगती थी और उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ और दर्द झेले। लेकिन जब उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, इनर वर्क करना शुरू किया, जैसे जैसे उनके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ, वो बदलाव वो अपनी माँ के अंदर देखने लगी। और एक ऐसा समय आया जब उनकी माँ ने उन्हें एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। अपने पैसे, अपनी मनी को वहाँ डिपॉजिट करके उन्हें एक बहुत ही अच्छे कोर्स में, जबकि वो हमेशा उनकी पढ़ाई के खिलाफ रहती थी, हमेशा उनके साथ अनबन और वाद विवाद रहते थे, लेकिन अचानक ही माँ बेटी का रिश्ता इतना सुलझ कैसे गया, इतना अच्छा कैसे हो गया। अगर उसकी माँ कार्मिक थी तो फिर वो सोलमेट कैसे बन गई। बस यहीं पर आपको समझना है कि इंसान नहीं बदलते, एनर्जी बदलती है और वो आपके परिवर्तन से होता है। आपके भीतर जो बदलाव होंगे उसके आधार पर सामने वाले की एनर्जी बदलती है। तो हम जिस प्रकार एक इंसान को मान लेते हैं कि ये कार्मिक है, वो कार्मिक है, या कहे कि पूरी दुनिया हमारे लिए कार्मिक हो गई है, वो बात बिल्कुल गलत है। वो कार्मिक हमको सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारी मानसिकता ही 3D की है। लेकिन अगर हम खुद के भीतर काम करें, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करें, शिव शक्ति को मर्ज करें, अपने भीतर संतुलन लाए, तो वो संतुलन बाहर दिखाई देगा। और इससे ये होता है कि आपके रिलेशनशिप, चाहे जिनके साथ भी बिगड़ गए थे, वो अच्छे हो जाएंगे। तो फिर कार्मिक का रोल क्या है अगर वो कुछ समय के बाद सोलमेट बन जाता है तो इसीलिए इन बातों को समझना है कि एनर्जी चेंज होती है, लेकिन उसके लिए काम आपको खुद पे करना पड़ता है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। जब एक डीएफ ने कहा कि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड कार्मिक है, हमारी बनती नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में मेरा ट्विन भी है। लेकिन जब उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, विशेषकर कुंडलिनी, और उनकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हुई, तो इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनके ट्विन और उनके स्पाउस पर इसका बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव दिखा। क्योंकि जो हस्बैंड कार्मिक लगते थे वो सोलमेट बन गए। अब वो अपनी वाइफ की वैल्यू करने लगे, उनकी केयर करने लगे। तो अगर वो कार्मिक थे तो वो सोलमेट कैसे बन गए। अब यहाँ पर पति पत्नी का संबंध अच्छा हो गया और दूसरी ओर उनके ट्विन के साथ उनको एक हार्मोनियस रियूनियन भी मिल गया। तो इस प्रकार जब आप खुद पर काम करते हैं तो इसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके पति या आपके ट्विन। उनकी भी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, उनकी भी चेतना उच्च शिखर पर आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आप में परिवर्तन होंगे वैसे वैसे उनमें भी परिवर्तन होते हैं और ये जिंदगी को बदल देने वाली होती है। 5th पॉइंट है, बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर देखिए। ये जर्नी बाहर देखने की जर्नी है ही नहीं,
ये अपने भीतर की एक ऐसी अंतर यात्रा है जिसमें आप अपने भीतर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान लोगों में बटा हुआ है, उनकी बातें आपको परेशान कर रही है, ट्रिगर कर रही है, तो आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे और इसी वजह से आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ये जर्नी आपके लिए एक इल्यूजन बन जाएगी। जब तक आप अपने भीतर देख रहे हैं तब तक आपको अपने भीतर की बातें समझ में आएगी। विशेषकर जब आप एकांत में होते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो उस परमात्मा से जुड़ते हैं, डिवाइन से अलाइन होते हैं। और जब डिवाइन से अलाइन होते हैं तो डिवाइन वो सारी बातें आपसे शेयर करते हैं जो गहराई में है, वो डीप बातें जो अब तक छुपी हुई है, उन सारी बातों को आप जान पाते हैं। और यही आपकी उपलब्धियों का आधार है, क्योंकि हर इंसान में योग्यता है, लेकिन वो खुद पर कितनी मेहनत करता है, वो कितना खुद के भीतर जाता है, खुद से कितना जुड़ता है, कितना अपने भीतर संतुलन ला पाता है, यही उसकी उपलब्धि का कारण है। लेकिन अगर बाहरी बातें उसे परेशान कर रही है, आज भी आप बाहर ही देख रहे हैं, लोगों की ओर ही देख रहे हैं, मेरा डीएम चला गया, वो कब आएगा, कैसे आएगा, कितने समय के बाद आएगा, आप उन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। डिवाइन सिर्फ ये कहते हैं कि अपनी जर्नी पर ध्यान दो, खुद पर काम करो और आगे बढ़ो। बस अगर आपने ये कर लिया, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, आप महान उपलब्धियों को हासिल करेंगे। क्योंकि ये जर्नी बाहर देखने की है ही नहीं, भीतर देखने की है। इसलिए जितना हो सके खुद से जुड़िए, खुद के साथ समय बिताइए, अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि वहीं पर परमात्मा की आवाज़ है। 6 पॉइंट है मानसिकता का अंतर। अगर हम ये कहते हैं कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम इस जर्नी को कितना समझ पाए हैं, क्योंकि इस जर्नी में एक इंसान की अलग अलग तरह की समस्याएं होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। कहीं पर वो अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो कहीं पर वो मानसिक रूप से परेशान है, कहीं पर वो आर्थिक रूप से समस्याओं से गुजर रहा है, तो कहीं पर वो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है। तो समस्याएं कई हो सकती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही है, संतुलन, बैलेंस। वो बैलेंस जो आपके अंदर होगा वही आपके जीवन के बाहरी पक्ष में दिखाई देगा। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी राइज होगी, आप चेतना के शिखर पर आगे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में आते जाएंगे, आप डिवाइन से अलाइन होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके काम बनते जाएंगे और वो समस्याएं ठीक होती जाएंगी। इसलिए इस जर्नी को सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का न कहा जाए, क्योंकि आपकी समस्याएं कई हो सकती है। अगर आपके पास ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आया है तो डिवाइन का यही संकेत है कि अपने भीतर संतुलन लाओ, जिसके द्वारा आप अपने जीवन के बाहरी पक्ष में संतुलन देख सको। तो यहाँ पर सिर्फ मानसिकता का अंतर है कि एक इंसान जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो सब कुछ जानता है, यानी कि इनर वर्क भी जानता है, और इस जर्नी के अंतर्गत वो तमाम भेदपूर्ण बातें जानता है, लेकिन जब तक वो खुद पर काम न करे, इनर वर्क न करे, उसकी कुंडलिनी राइज न हो, वो खुद को हील नहीं कर सकता, बैलेंस नहीं कर सकता, कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल जर्नी में है, कुंडलिनी उसकी भी राइज होती है, शिव शक्ति एनर्जी उनके भी भीतर है। अगर वो बिना जाने अपने ऊपर काम करते हैं, चाहे सामान्य पूजा पाठ करे, एक्सरसाइज करे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, इसके द्वारा भी वह अपने भीतर एक संतुलन ला सकते हैं, जिससे उनके बाहरी जीवन में एक संतुलन दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए
खुद पर काम न करते हुए भटकता रह जाता है और यही कहता रह जाता है कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। और एक दूसरा इंसान जो नॉर्मल जर्नी में रहते हुए इस जर्नी के वो सारे नियम और कायदे अपनाते हुए अपने अंदर एक संतुलन ले आता है और अपने बाहरी जीवन में भी संतुलन को देखता है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये मानसिकता का अंतर है कि आप कितना इस जर्नी को समझ पाए हैं और खुद पर काम कर पाए हैं। 7वां पॉइंट है, शादी जर्नी का अंत नहीं है। जिस प्रकार बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ट्विन के साथ रियूनियन हो गया तो यही इस जर्नी का अंत है, पर ऐसा नहीं है। इस जर्नी को समझना है कि ये जर्नी आपसे क्या कहती है, आपकी आत्मा क्या कहती है, उसकी मांग क्या है। वो परमात्मा को चाहती है, वो मोक्ष को चाहती है, वो अपने उद्देश्य को चाहती है। और जो कोई भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आया है एक चोजन वन के रूप में, उनके जीवन का एक पर्पस है, आत्मा का एक उद्देश्य है। अब उसे जानने के लिए उनकी कुंडलिनी का राइज होना जरूरी है। जब आपकी अवेकनिंग होगी तभी आप अपने सोल पर्पस को जान पाएंगे। और इसी वजह से आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, वो एक माध्यम बनता है आपकी अवेकनिंग का, लेकिन वास्तव में वो खुद ही आपको पुश करता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, अपने उद्देश्य से जुड़े। क्योंकि इस जर्नी के अंत में आप शरीर रहते ही नहीं, आप आत्मा बन जाते हैं, आप एक एनर्जी बन जाते हैं। और एनर्जी की क्या मांग है, क्या डिमांड है? वो तो सिर्फ परमात्मा को ही चाहेगा, वो शांति को चाहेगा। तो इन्हीं बातों को समझना है कि एक इंसान जो कहता है कि मेरे ट्विन से मेरी शादी हुई है, लेकिन उस कनेक्शन में रहने के बाद भी वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विवाद और झगड़े में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके भीतर शिव शक्ति डिस्कनेक्ट है। आप ट्विन होकर भी एक साथ नहीं रह पाएंगे जब तक आप अपने भीतर संतुलन न ला लें। और अगर आप अपने ट्विन से अलग हैं, अलग सिटी में या कंट्री में, और आपने खुद पर काम किया, तो आप एक दूसरे के साथ रियूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा का बंधन है। अलग अलग होते हुए भी सोल लेवल पर आप एक साथ कनेक्ट रहेंगे, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप एक साथ मिलकर सोल पर्पस करेंगे। तो यहाँ पर एक साथ रहना या नहीं रहना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने अंदर खुद से जुड़ पाते हैं या नहीं। अगर आप अपने ही अंदर डिस्कनेक्ट हैं खुद से, तो आपका ट्विन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग ही रहेगा। तो इन बातों को समझना है कि रियूनियन का अर्थ क्या है, इस जर्नी में शादी का अर्थ क्या है। इसलिए अपनी जागृति पर ध्यान देना है, खुद पर काम करना है। जितना ज़्यादा खुद पर काम करोगे, जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप अपने पर्पस से जुड़ेंगे, डिवाइन से किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान पाएंगे, अपना सोल पर्पस अदा कर पाएंगे। यही मोक्ष है। और उसके बाद आपके ट्विन के साथ 5D में आपका रियूनियन भी होता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, आप उन सारे अनुभव को हासिल करते जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद पे काम करना। तो प्रियो, ये है 7 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, हम इसे किस अर्थ में समझते हैं और ये हमें किस तरह दिखाई देती है। इसकी वास्तविकता को जानने के लिए खुद के भीतर जाएं, चिंतन करें, मनन करें, खुद से जुड़े, अपनी सोल की आवाज़ को सुने। तब जाकर आप इस जर्नी को समझ पाएंगे और दिव्य अनुभव को हासिल कर पाएंगे। और इस जर्नी को पूरा करना महान उपलब्धि है, क्योंकि ये परमात्मा से संगम है, आत्मा और परमात्मा का मेल है, इनलाइटनमेंट, प्रबोधन
उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, जो भी हम कहें, जीते जी मोक्ष को प्राप्त होना। और ये बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है जो लोग खुद पर काम करते हैं। एक शांति का अनुभव, एक परमानंद, ईश्वर की उपस्थिति में हर वक्त रहना और जीना महान उपलब्धियों के साथ। तो प्रियो हो सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल।